बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक बच्चा रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह गांव के मंदिर के बाहर फूल बेचकर अपना पेट भरता था। गरीब होने के बावजूद उसका दिल बहुत पवित्र था। हर सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और लोगों से कहता, ले जाइए ताजे फूल, माँ दुर्गा को चढ़ाइए। खुद वह कभी अपने लिए कुछ नहीं रखता। जो भी मिलता माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा देता। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। वर्षा ना होने के कारण खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए। गोपाल के पास भी खाने को कुछ नहीं था। फिर भी वह रोज मंदिर आता और माँ दुर्गा से कहता, माँ सबको अन्न दो, सबको सुख दो, मुझे कुछ मत देना, बस गांव के लोग खुश रहे। उसकी मासूमियत भरी प्रार्थना को सुनकर एक रात माँ दुर्गा उसके सपनों में आई। उन्होंने कहा, बेटा गोपाल, तेरी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मंदिर के पीछे वाली नदी में जा, वहाँ तुझे एक छोटा सा घड़ा मिलेगा। उस घड़े से जितना अन्न निकालेगा उतना ही बार बार भर जाएगा। सुबह गोपाल ने वैसा ही किया। उसे सच में वहाँ वो जादुई घड़ा मिल गया। अब वह घड़े से अन्न निकालकर पूरे गांव में बांटने लगा। भूखे लोगों का पेट भर गया और गांव में फिर से खुशी लौट आई। सभी लोग हैरान थे कि एक गरीब बच्चा इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर रहा है। तभी गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, यह मेरी नहीं, माँ दुर्गा की कृपा है। जब मन सच्चा हो और दूसरों की भलाई की सोचो, तब माँ हमेशा सहारा देती है। सीमा नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी गरीब घर में हुई थी। पति दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। अक्सर दोनों भूखे ही सो जाते। सास ससुर बीमार रहते और घर में कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी सीमा के मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। हर साल वह पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत रखती और कहती, माँ दुर्गा, मेरे पास आपके लिए ना फूल हैं, ना महंगे भोग, लेकिन मेरा दिल सच्चा है, इसलिए आप सबकी रक्षा करना। उस साल नवरात्रि आई तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पड़ोस की औरत बोली, सीमा इतना कष्ट झेल रही हो, अब व्रत करने का क्या फायदा? माँ दुर्गा क्यों तुम्हारी सुनेगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ को चढ़ाने के लिए भोग बड़ा नहीं, बल्कि भाव बड़ा होना चाहिए। वह रोज उपवास कर सिर्फ पानी पीकर माँ के सामने। नवरात्रि की 8वीं रात को अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो सामने एक सुंदर औरत लाल साड़ी में चमकते चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने सीमा को मुस्कुराकर एक थाली दी, जिसमें अनाज, फल और मिठाइयाँ रखी थी। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, बहन आप कौन हैं? इतना सब क्यों लाई हैं? वह औरत बोली, ये माँ दुर्गा का प्रसाद है। तुम्हारी श्रद्धा देखकर माँ ने यह भेजा है। कल से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। सुबह जब सीमा उठी तो सच में घर के कोने में अनाज, कपड़े और धन से भरी बोरियां पड़ी थी। पति को अच्छे काम का अवसर मिल गया और घर का कर्ज भी धीरे धीरे उतर गया। यह देखकर गांव में सब कहते, सीमा के सच्ची भक्ति से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई
और सीमा हमेशा यही कहती, माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती। सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा भोग है। गांव के किनारे एक बूढ़ा साधारण इंसान रहता था। नाम था हरिदास। उसके पास ना कोई धन था, ना बड़ा घर। दिन भर वह दूसरों के खेतों में काम करता और शाम को छोटे से मिट्टी के बने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिदास, तेरी हालत देख, माँ तुझे क्या देगी? उनके लिए तो अमीरों के बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, सोने चांदी के गहने चढ़ाते हैं, भला तेरा भजन क्या काम का? पर हरिदास मुस्कुराता है और कहता है, माँ को धन नहीं, भक्त की जरूरत है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब माँ का ही दिया गया है। नवरात्रि की अष्टमी आई। गांव में भव्य पूजा हो रही थी। लोग तरह तरह का भोग चढ़ा रहे थे, लेकिन हरिदास के पास सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़े से गुड़ थे। उसने वही माँ के चरणों में रख दी और आंखें बंद कर गाने लगा, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। हरिदास ने जब आंखें खोली तो देखा कि सामने माँ दुर्गा स्वयं खड़ी है, लाल साड़ी में, 10 भुजाओं में शस्त्र लिए, परंतु चेहरे पर माँ जैसी करुणा और प्रेम। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तेरा सच्चा प्रेम और भक्ति ने मुझे यहाँ बुला लिया। मेरे लिए तेरा सूखा निवाला भी अमृत से बढ़कर है। आज से तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। खेत में उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे और सबसे बड़ी बात, हरिदास अब और खुश होकर कहता, माँ सबको देती है, लेकिन सच्ची भक्ति ही माँ को पास बुलाती है। इसलिए दोस्तों, माँ दुर्गा के लिए बड़े मंदिर, सोने चांदी या भव्य पूजा नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति ही सबसे कीमती भोग है।